एथिक्स और उसको तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले का तो बहुत असर कर लिया, तो अब दोबारा रिपीट। एथिक्स एंड वैल्यूज। ओके, साइलेंट रिकॉर्डिंग ऑन है तो प्लीज इररिलेवेंट गॉसिप से ना गुरेज करें। ओके, प्रोडक्ट आइडिएशन। बेसिकली हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट आइडिएशन में इस तरह के मेथड्स हैं, ये 8 to 9 जो आपको मेथड्स बताए गए हैं जिससे आप प्रोडक्ट से आइडियाज ला सकते हैं। बेसिकली जब हम हंटिंग करने बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम लोग जो है वो आइडिया कहाँ से लाएं। इवेल्युएट करना तो बाद की बात है कि ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होता है एक आइडिया, तो उस आइडिया के लिए आपको जो है ये मेथड्स बताए गए थे जिसमें हमारा था बेस्ट सेलर मेथड, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड, ब्लैक बॉक्स मेथड, ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। तो इसको बारी बारी हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है बेस्ट सेलर मेथड, ठीक है। बेस्ट सेलर मेथड में बेसिकली जो हमारा हम लोग क्या करते हैं, amazon.com पे जाते हैं, वहां से जाके बेस्ट सेलर को ओपन करते हैं और उसमें जो कैटेगरीज टू कैटेगरीज चीजों को जाके देखते हैं। अभी करके भी देख लेते हैं एक दफा। हमारा है amazon.com। सबसे पहले जो चीज आपको बताई गई थी दैट वाज कि आपने अपना एड्रेस यहाँ से चेंज जरूर कर लेना। जब भी आप एड्रेस चेंज नहीं करते तो आपको जो है वो रिजल्ट्स वो शो नहीं होते जो रियल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जब आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप एड्रेस लगा के उसको सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे अब बेस्ट सेलर ये इसको ओपन किया हमने। इसके बाद हमने अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैटेगरीज टू अवॉइड गेटेड कैटेगरीज, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अलीम आप सोने आए हैं? ओके, तो आप जो है वो उसमें कैटेगरी में चले जाते हैं, कोई भी कैटेगरी यहाँ से जो है वो कर लें हम लोग, जैसे हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन में चले जाते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इसमें सब कैटेगरीज आ गए हैं, ये देखें, ठीक है, कि होम एंड किचन में क्या, बाथ के रिलेटेड, बेडिंग के रिलेटेड, किस फर्नीचर से रिलेटेड, आप कौन से प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, आप बारी बारी जो है वो उसको करके देख लें। बाद में चले जाता है यहाँ पे। अब आपको यूनिक आइडियाज मिलना स्टार्ट हो गए हैं। शॉवर कर्टन्स हैं, ठीक है, स्केल है, क्या ये प्रोडक्ट हम कर सकते हैं बाथरूम स्केल, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, इसमें सेल यूज होंगे या फिर इसमें बैटरी यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी फोम बाथ मैट है, एक आइडिया आपके पास आ गया है। बाथ टॉवल्स हैं, इस तरह से आप जो है वो इसको करते हैं। और इसमें जितने भी पेजेस है आप उनको चेक करते हैं, इसमें 2 पेजेस है सिर्फ, आप दोनों में चेक कर लेते हैं। आपको कोई यूनिक आइडिया लगा, आपने लिख लिया। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से जो है वो स्टिकी नोट्स होता है हमारे, या फिर स्टिकी नोट्स, या फिर जो है हमारा एक्सेल की शीट होती है, ठीक है, उसमें लिखते जाती हूँ साथ साथ, और उसको बाद में वैल्यूएट कर लेती हूँ। मुझे एक आइडिया अच्छा लगा बाथ मैट का, तो मैंने इसको बाथ मैट लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं साथ साथ इसको मैंने लिखती गई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वापस आना हो हमने, तो एनी डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे और हमारे पास दोबारा से हमारा एनी डिपार्टमेंट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इसमें आप दोबारा से आप देख लें आप कौन कौन से उसमें जा सकते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेड कैटेगरी है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि स्मॉल इन साइज होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें टूल्स होम में जो बेसिकली टूल्स यूज होते हैं वही होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पेट सप्लाईज अच्छी हैं, गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, मूवी एंड टीवी में नहीं जाएंगे हम, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम किचन, ग्रोसरी वगैरह में नहीं जाएंगे। इनमें से आपने देख लेना कि किसमें हम लोग जो है वो कर सकते हैं, उसमें जाके इस तरह से आपने देख लेना। दैट्स क्लियर, बेस्ट वाला मेथड क्लियर है आप सबको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज
नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में आपको बताया गया था कि क्या करना आपने। बेसिकली आपने जो है वो नेगेटिव का साइन amazon.com पे जाके और साथ में 7 जो है कुछ भी डिजिट्स, ठीक है। तो इससे आपको जो है आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इससे भी जो है वो यूनिक आइडियाज मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट पहले आपने कभी देखी ही ना हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट इसमें जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे कलर सेट, दिस इज समथिंग लाइक द ओरिजिनल मैग्नेटिक बिल्डिंग टाइल्स है, मे भी चेक किया जा सकता है, हो सकता है प्रोडक्ट वायबल हो, आपको आइडिया मिल गया है तो आप इसको लिख सकते हैं अपने पास, स्टिकी नोट्स पे लिख लें, कहीं भी लिख लें कि मैग्नेटिक बिल्डिंग टाइल्स, ठीक है। हम क्लाइंट से पहले पूछेंगे कि कैटेगरी कौन सी चाहिए, जरूर। आप ये भी देखना कि गेट कौन है उसके लिए, किसके लिए, क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट। ओके, आपने देखना गेटी कौन, एक सेकेंड, उसके बाद उससे ओके, क्लाइंट आपका जो है आपसे बजट पूछेगा, सॉरी आपने क्लाइंट से बजट पूछना है और उसकी मार्केट पूछनी है, मार्केट किस मार्केट में वो लॉन्च करना चाह रहा है, किस बजट, उसका बजट क्या, ठीक है, बजट बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आपको हो सकता है वो बता दे कि मैं जो हूँ वो पहले से ब्यूटी प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे ब्यूटी नीश में ही दो प्रोडक्ट्स। हो सकता है कि वो पहले से कुछ ना कर रहा हो और वो आपको कहे कि मुझे किसी भी कैटेगरी में दे दो, ठीक है। हो सकता है कि उसको पहले से ही वो 4-5 पेट प्रोडक्ट्स कर रहा हो तो वो कहे कि मुझे अब नहीं जो मैं लॉन्च करूँ मुझे पेट चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट हम बता सकते हैं उसको कि इसके लिए आपको चाहिए डिफरेंट वो है, लेकिन जब वो अगर उसको चाहिए बिल्कुल, अगर उसको कोई गेटेड प्रोडक्ट्स में से चाहिए तो आप उसको बता दें कि ये गेटेड है, इसको अनगेट कराना पड़ेगा, इसमें तकरीबन आपके $1000 लग जाएंगे। हो जी, आपको कैसे पता चलेगा? मैम देखिए हमारे अकाउंट का जो है बेसिक में $25 है, हमें $25 दे रहा है प्रोडक्ट हंटिंग की, आगे हम गेट करवाने के लिए $25 से देता है। बच्चे आपने अनगेट नहीं करा के देनी उसको, आपने प्रोडक्ट हंट करके देनी है उसको, उसने खुद अनगेट करवानी। अगर उसने आपसे कहा है कि मुझे गेटेड, अगर उसने कहा मुझे विनर चाहिए, बिल्कुल हो जाती है। Amazon उसको चाहिए होती है सर्टिफिकेशंस, आप जब उसको सर्टिफिकेशंस देते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अनगेट कर देता है। अनगेट कराने के चार्जेस होते हैं बेसिकली, जो प्रोफेशनल्स अनगेट कराने के बेसिकली जो है आप सर्विसेज लेते हैं किसी की, जो प्रोफेशनल होता है कि उसको अनगेट कराए, लेकिन हम लोग खुद भी जो है वो देख सकते हैं। अब मेरी एक प्रोडक्ट थी, दैट वाज अ ब्यूटी प्रोडक्ट व्हिच आई वाज डूइंग फॉर क्लाइंट, उसमें अब वो बहुत ज्यादा गेटेड में नहीं आ रही थी क्योंकि वो ब्यूटी टूल था, तो उसमें जो है वो कुछ सर्टिफिकेशंस Amazon ने मांगी, वो मैंने खुद ही सबमिट करवा दी और उसको जो है वो अनगेट करा लिया, ठीक है। तो अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम लोग प्रोफेशनल्स के पास भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो लाइट है, क्या नाम लेते हैं, जो एलईडी लाइट है, उसके ऊपर साइड पे लिखा होता है थॉमस एडिसन, वो उसमें तब से मेरा गेटेड करवा रहे थे, ये प्रोडक्ट उसी की है। और गेटेड वो आप पेटेंट को और गेटेड को मिक्स कर रहे हैं, तो जो पेटेंट होगी वो अनपेटेंट नहीं हो सकती, पेटेंट जो होगी वो अनपेटेंट नहीं हो सकती, आप नहीं उसको सेल कर सकते क्योंकि वो पेटेंट हो गई है। अभी हमें कैसे पता चलेगा ये पेटेंट है या अनपेटेंट? बिल्कुल, हम लोग जाकर उसको जो है वो पेटेंट चेक भी करते हैं गूगल पेटेंट से, ठीक है जी, गूगल पेटेंट से। और उसको जो है हम लोग आउटसोर्स भी कर देते हैं, किसी प्रोफेशनल से हम लोग पेटेंट चेक करा लेते हैं। गूगल पेटेंट में जाके हमने क्या उसका यूआरएल टाइप करना है? नहीं, आप वो प्रोडक्ट टाइप करते हैं। नहीं, डिफिकल्ट है, बिल्कुल है। ये गूगल पेटेंट्स जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी है जेड रोलर, ठीक है, आप सर्च करते हैं तो ये जो है आपको ये डिफरेंट वेबसाइट्स इसके पेटेंट बता रही हैं, लेकिन आप जो इसको इतनी प्रोफेशनली नहीं कर सकते कि कौन सा, उसमें आपको बता देता है वो कि ये वाला डिजाइन जो है ये इतनी देर के लिए पेटेंट हुआ हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। ये
ब्यूटी जेड में साझा, ये आपको इसका स्टेटस बता रहा है कि एक्सपायर्ड फी रिलेटेड, ठीक है। ये इन ईयर्स में ये पेटेंट था। करंट स्टेटस इसका क्या है कि फिलहाल उसने दोबारा से वो पेटेंट की फी नहीं शायद सबमिट करवाई हुई, तो फिलहाल ये पेटेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये एक है, हमें इस तरह की हर वेबसाइट चेक करनी है कि कहीं और तो नहीं पेटेंट हुआ हुआ कहीं ये, तो इसलिए हम लोग प्रोफेशनल्स के पास ही चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पेटेंट चेक करने का ये तरीका होता है। अच्छा, इसमें हम लोग ये नेगेटिव स्ट्रिंग वाले मेथड पे, इस पे हम लोग उसके बाद जो है, हम फिलहाल तो नहीं है, हम इस पे एक्सरे जो है वो रन करके फिलहाल इसका प्लान नहीं है, तो एक्सरे रन करके इस पे देख सकते हैं हम लोग। जो प्रोडक्ट्स पे नजर रखेंगे एक और एक, उसके जो है वो बीएसआर पे भी कह सकता है। मैं बेसिकली जो हमारा सेरिब्रो का भी है ना, वो उसको बीएसआर से करे तो ज्यादा दैट इज बेटर। जिनका बीएसआर अच्छा है, जिनका बीएसआर अच्छा है इसका मतलब उनकी सेल्स अच्छी है, ठीक है। एक रिव्यू वाला क्राइटेरिया भी आपको बताया था सेरिब्रो में हम लोग जब रिवर्स सेशन करते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया इसका रिव्यू का है, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं। एक है जिनका बीएसआर कम है। क्या होता है बीएसआर लिंक? जितना कम हो उतना अच्छा है। दो मेथड्स क्लियर है अभी ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्स मेथड। ब्लैक बॉक्स मेथड को बेसिकली हम हीलियम के बगैर इसका नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लैक बॉक्स मेथड में हम अभी नहीं चल रहा हीलियम, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। ये हमारा जो है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में आगे हमारा ये ब्लैक बॉक्स है। चाहिए हमें एक दो सर्च जो है वो बेसिकली हम हीलियम को, हम ब्लैक बॉक्स को, एक मिनट लोड हो रहा है, हम ब्लैक बॉक्स को बताते हैं फिल्टर्स लगा के कि हमें जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इट्स ओके, हम लोग यहाँ से देख तो सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है हम लोग जाते हैं, अपनी कैटेगरी चूज करते हैं, कौन सी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल हम किचन एंड डाइनिंग में प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपकी अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है आपके माइंड में, तो आप सारी रिकमेंडेड कैटेगरीज को जो है वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। मंथली रेवेन्यू हमारा जो है, हम लोग फिल्टर, जितना आप फिल्टर से खेलेंगे उतना आपको यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपने कभी इसको हर दफा चेंज करना, ताकि क्योंकि सेम रखेंगे तो जाहिर सी बात है सेम प्रोडक्ट्स आएंगे। मंथली रेवेन्यू जो है वो मिनिमम जो हम रख लेते हैं $6,000 हो, ठीक है, 6,000 हो। और प्राइस रेंज हम रख लेते हैं कि जो है वो 6 हो मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 25 हो, क्योंकि और हम इसको अकॉर्डिंग टू बजट भी रख सकते हैं। अगर क्लाइंट का बजट कम है तो जाहिर सी बात है कि कम प्राइस वाली प्रोडक्ट हम उसको हंड करके देंगे, ठीक है। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हमसे कहते हैं 1000 हो, 1000 से यूएस में जो है ना बजट दैट शुड बी अबाउट $20,000, ठीक है। $15,000 $20,000 जी बिल्कुल, पूरा बजट हम उसको बताते हैं रैंकिंग तक का, ठीक है। इसमें जो है उसके बाद यूके में जो है वो हमारा तकरीबन जो है वो $10,000 $15,000, नॉट पाउंड्स, डॉलर्स की बात कर रही हूँ मैं, बजट की बात कर रही हूँ इन डॉलर्स। चलते तो वहां पे जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे चलते तो पाउंड्स ही। $20,000 अगर क्लाइंट का बजट हो तो हम कितनी प्राइस वाली प्रोडक्ट उसे करके देंगे? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बजट शीट कैलकुलेशन $0.90 की प्रोडक्ट थी, और उसकी अप्रोक्सीमेटली 11,000 उस दिन हमने जो है पूरा वो कैलकुलेशन शीट आप लोग उस पे कैलकुलेट करके उसको कर सकते हैं। दैट इज अनदर टॉपिक, ठीक है, उसको भी हम लोग दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अच्छा, रिव्यू रेटिंग जो है हमारी, हमने कहा था कि मिनिमम जो है वो 4.5 हो, ठीक है। मैक्सिमम तो हमें पता ही है कि 5 होती है,
और टायर साइज जो है बेसिकली मैं आपको टायर साइज के बारे में हम चूज तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो टायर साइज है दैट इज स्मॉल। स्टैंडर्ड साइज उन्होंने रखे हुए हैं कि प्रोडक्ट किस उसमें फॉल करती है। हमने इसकी FBA फी निकाली थी ना अकॉर्डिंग टू टायर साइज, ये वो वाली चीज है कि स्मॉल टायर साइज में आपको चाहिए, लार्ज में चाहिए, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हों बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम इसके एडवांस फिल्टर्स में भी हमने इसको फिल्टर्स अप्लाई किए थे। इतने सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है, आप किसी से भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो है फुलफिलमेंट वाला फिल्टर किया था FBA, क्योंकि हम लोग FBA कर रहे होते हैं। अगर कोई FBM कर रहा है तो उसका मतलब है उसकी प्रोडक्ट इज डिफरेंट। डिफरेंट कैसे है कि FBA में उसको बहुत ज्यादा फी पड़ी थी, उसकी प्रोडक्ट डायमेंशनल थी या कुछ भी ऐसा था उसमें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। वेरिएशन काउंट हम लोगों ने रखा था मैक्सिमम 3 हो, ठीक है। वेरिएशन साइज भी होता है, कलर भी होता है। ये बेहतर नहीं है कि हम प्रोडक्ट और डिजाइन चूज करें जिसका साइज सेम हो। obviously it's better। मैम काइंडली आप जो है इसके फिल्टर जिसको बात कर रहा है हमें थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं सब फिल्टर्स को नो आप अप्लाई ना करें, बस हमें बता दें किस लिए यूज होता है ये क्यों यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल तो लिखा हुआ प्राइस चेंज जो सेकंड है, ओके मैं बता देती हूँ आपको। प्राइस चेंज परसेंटेज उन्होंने बताया हुआ, लेकिन हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको अगर फिर भी जानना है तो बेसिकली इसमें ये है प्राइस चेंज के आपने जो प्राइस ऊपर मेंशन की है उससे कितने % ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे वो प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आप यहाँ पे कहते हैं मिनिमम इतने % वो डाउन या अप चली जाए तो उससे कोई सेल्स चेंज, वो इसी तरह से बस ये चीजें हैं। बेस्ट सेलर रैंक कितना हो, मंथली सेल्स उसकी कितनी हो, हम कहते हैं कि मंथली सेल्स मिनिमम जो है वो 300 हो, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स टू रिव्यू रेशो है कि सेल्स और रिव्यू की क्या रेशो हो उस प्रोडक्ट की, मतलब कि क्या कि कुछ कितनी उसको सेल्स आती है, ठीक है, और कितने उसको उसमें से रिव्यूज आते हैं। जाहिर सी बात है जितने लोग परचेज करते हैं सब उसको रिव्यू नहीं देते, ठीक है। तो दिस थिंग उसके बाद जो है हमारा इसमें हम वेट का भी लगा सकते हैं फिल्टर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या आप ऊपर टाइट साइज का लगा ले या वेट का लगा ले। इसमें वेट का आप लगा ले कि हमारा मिनिमम इतना वेट हो, मैक्सिमम इतना वेट हो, ठीक है। ये तो अब जितना जो है उसमें चलते जाएंगे। उसके बाद आप जब सर्च करेंगे तो आपको ऐसे प्रोडक्ट के यूनिक आइडियाज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे चेक करें, जो ब्लैक बॉक्स है वो अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। तो आपने इसको डिफरेंट फिल्टर्स लगा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले, उसको बाद में इवैल्यूएट करें, ठीक है। हमारा ब्लैक बॉक्स वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है अलीबाबा और अली एक्सप्रेस मेथड। इसमें हमने पढ़ा था कि हम अलीबाबा पे जाते हैं, और इसमें जाके हम लोग जो है वो ये हमारी कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई है, सेम लाइक बेस्ट वाला मेथड, ठीक है। ऑल कैटेगरीज में हम लोग जाके यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कैटेगरी में जाना है। यहाँ से बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी। अब आप किस में जाते हैं, आप देख लें होम एंड गार्डन में चले जाएं, ठीक है। इसमें आप जब गार्डन सप्लाईज या आपकी इसके अलावा भी जो आप अगर नीचे आता है कि देखें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स नहीं है जो आपको ट्रेंडी बताया गया था, वो वाली उनकी बात नहीं हो रही। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का मतलब है कि आजकल अलीबाबा से क्या चीज जो है वो सबसे ज्यादा परचेज हो रही है, इसमें से आपको मिल सकती है। देखिए ये यूनिक सी एक प्रोडक्ट लग रही है, ये वाली, ये शीट्स कुछ है, ठीक है, ये स्टोरेज बॉक्सेस है, ठीक है। इनमें से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं बेसिकली। अच्छा, आप हमने जो अपनी कैटेगरी चूज की थी गार्डन वाली, हम इसमें आ गए हैं और हमने देखा ये देखें, स्क्रॉल डाउन करते जाए और देखते जाए क्या क्या प्रोडक्ट्स है। ये देखिए मजे की प्रोडक्ट्स लग रही है वैसे। ये गार्डन होज कनेक्टर, गार्डन पाइप होता है ना जो, उसका कनेक्टर है ये। ऑब्वियसली जो है वो लोग परचेज करते हैं गार्डन होज,
if they purchase garden hose, वहां पे they have gardens in front of their houses mostly लोगों के in US UK, ठीक है, तो उनके पास वो, तो जाहिर सी बात है उन्हें कनेक्टर की जरूरत भी पड़ेगी। बैम्बू हैंडल कौन, ये वो है ग्रिल फॉर ग्रिलिंग थिंग्स, बारबेक्यू वगैरह के लिए। तो इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स जो है आपको ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं, ग्रिल अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, कौन इसको चेक करेगा, टूल्स ही नहीं है। गुड, अच्छा देख के बता देंगे कि वो है कि नहीं। अच्छा, आप मैन्युअली Amazon पे, ठीक है, ओके, ये हमारे, ये देखें मैम यहाँ से देख के आइडिया Amazon पर भी सर्च करेंगे फिर भी नहीं है। बच्चे ये बात आपको पिछली दफा भी कंफ्यूज कर रही थी, इस दफा भी कर रही है। आपने यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है, उसका कीवर्ड लेना है, नाम लेना है, जाके आपने उसको सर्च Amazon पे करना, ठीक है। हमें सिर्फ आइडिया मिला है, यहाँ से जाके उसको देखना है Amazon पे। ये गॉट इट? जी। अच्छा, अब हमारा ये इसमें इसी तरह से हमारी अब मेन कैटेगरी की भी आगे सब कैटेगरीज है। हमने गार्डन में गए थे और गार्डन में आगे उसने हमें अब गार्डन बिल्डिंग्स, ठीक है, पॉट्स, प्लांटर्स, अब उसने डिफरेंट चीजें दे दी हैं हमें। इनमें भी जाके हम डिफरेंट चीजों कैटेगरीज को जाके देख सकते हैं और उसको जो है वो यूनिक प्रोडक्ट्स और यूनिक आइडियाज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया सबको? उसके बाद है हमारा Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिकली इसमें एक्सटेंशन, जो हमें जब नहीं पता था एक्सटेंशन का, तो हम लोग इस तरह से भी इसको सर्च किया करते थे कि इसमें हम लोग कुछ भी जो है वो टाइप करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी एग्जांपल दी थी बैम्बू की, ठीक है। ये उसने आपको जो है वो देना स्टार्ट कर दिया आइडियाज। बैम्बू ए लिखे, ठीक है। जब आपने बैम्बू एक सिलेक्ट कर लिया, उसके आगे ए टाइप किया आपने, तो उससे अब आपको प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गई हैं, आइडियाज आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आपने बी लिखा, ओके, अजान का बैठ, ओके, कि हम लोग जो है लिखते हैं उसके आगे ए लिखा पहले हमने, हमें डिफरेंट आइडियाज मिले, वी रोट बी, हमें डिफरेंट कीवर्ड्स मिले, इनसे आप आइडियाज निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने, ठीक है, स्टेनलेस स्टील लिखा, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके बाद हम इसके आगे व्हेन वी राइट ए, तो उसने ए से डिफरेंट जो है वो हमें प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर दिया कि इससे जो है हमारे एयर फ्रायर हो सकता है, एप्पल वॉच ब्रांड, ये तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से उसने हमें, अगर हम इसके आगे बी राइट डाउन करते हैं तो वो हमें डिफरेंट जो है वो बी के साथ स्टार्ट तो होते हैं, बी, ओके। तो डिफरेंट जो हम लोग जो भी कीवर्ड्स वगैरह टाइप करेंगे वो उससे जो है वो स्टार्टिंग वाले कीवर्ड्स हमें दे देगा और हमें डिफरेंट आइडियाज मिले कि स्टेनलेस कप्स हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील कॉफी मेकर हो सकता है, ठीक है। या फिर हमने दूसरा जो तरीका देखा था वो हमारा सजेशन एक्सपेंडर की हमने लोगों ने यहाँ पे वो की थी, उसकी एक्सटेंशन की थी, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे बैम्बू, ठीक है। तो वो ये इस तरह से हमारे काफी ज्यादा वो जो है वो इस तरह से दे देगा। आप उसको मैन्युअली 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और एक्सपेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन बोथ का रिजल्ट जो है दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि उसमें हम मैन्युअली जाके एक एक कीवर्ड के साथ ए बी अल्फाबेट के साथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को वो वैसे ही जो भी एक्सपेंड करके उसके पास आ रहा है वो दे देता, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं आपके पास ये करने के। उसके बाद हमारा जो है दैट नेक्स्ट मेथड इज इनफिनाइट प्रोडक्ट मेथड। इसमें सबको बहुत ज्यादा वो जो है वो इशू आ रहा था बेसिकली। इसमें हम लोग मैग्नेट या सेरिब्रो से हम लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली, एक विनिंग प्रोडक्ट है,
एक आपको बताया गया था कि किसी वजह से हम उसको किसी वजह से नहीं कर सके प्रोडक्ट को, या फिर कर भी सके तो एक विनिंग प्रोडक्ट हमें मिली हुई है, उसको ही यूज करके हमने न्यू फाइंड किया। हमने क्या किया, उसके 3-4 एसेंस को रिवर्स एसन किया, ठीक है। अभी मे बी इसमें सर्च का ऑप्शन, और उसके बाद हमने उसको जो है वो नीचे लिस्ट में जो कीवर्ड्स आए उसमें हमने देखा, किस चीज को देखा था हमने, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को। जिन कीवर्ड्स की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम थी हमने उन कीवर्ड्स को देखा क्या ये यूनिक कीवर्ड्स है, ठीक है। अगर वो यूनिक कीवर्ड्स हैं तो उनको हमने जाके Amazon पे चेक कर लिया, हमें यूनिक न्यू आइडियाज मिल गए इससे। गॉट इट? बच्चे अगर आपको पहले से कोई प्रोडक्ट अच्छे मिल चुकी है, ठीक है, उसको उसी के एसेंस को रिवर्स एसन करें और नीचे जाके लिस्ट में देखें कि आपका जो है वो कोई कम कंपीटिंग प्रोडक्ट, जितनी कम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगे उतने यूनिक प्रोडक्ट होंगे। मैग्नेट में बेसिकली हम लोग उसका मेन कीवर्ड को करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है लिंट रोलर, तो आप जाके लिंट रोलर को उस पर लिखेंगे मैग्नेट पे और आप नीचे जाके लिस्ट उसकी चेक करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग जो है वो मैग्नेट को हम एक दफा देख भी लेते हैं। और अगर ऐसे नहीं सेलिंग जी ऐसा दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये हमने मीट बॉल मेकर जो है, ठीक है, और गेट कीवर्ड्स के लिए सर्च में टाइम लग जाएगा इसको। तो इसको क्लियर है मैग्नेट वाला मेथड। ड्रॉप शिपिंग पेजेस ऑन इंस्टा, ड्रॉप शिपिंग पेजेस ऑन इंस्टा बेसिकली हम लोगों का जो है वो हम लोगों ने कहा था कि आपने डिफरेंट हैशटैग्स यूज करके डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग पेजेस फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या क्या हैशटैग्स यूज कर सकते हैं आप, हैशटैग Amazon, हैशटैग Amazon प्रोडक्ट्स, हैशटैग जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसको जो है आप देखता है उसमें से भी आपको यूनिक आइडियाज मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एक मेथड था दैट वाज रिव्यूअर अकाउंट मेथड, एंड मेनी ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि ये मेथड बहुत इफेक्टिव रहा है उनके लिए। रिव्यूअर अकाउंट मेथड बेसिकली ये एक है जिसने हमें रिव्यूज दिए हुए हैं, हम लोग इसका अकाउंट खोल के देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो इसने परचेज किए हैं। बेसिकली हो सकता है कोई इसने ब्रांड की प्रोडक्ट्स परचेज की हो, या फिर ये देखें डॉग टॉय है, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये, ठीक है, ये किचन स्पैचुलास हैं इसने बाय किए हुए, सेट ऑफ स्पैचुलास। अब जाके इसको Amazon पे चेक कर सकता है, हो सकता है अच्छी प्रोडक्ट हो, ठीक है। टमाटो अनियन होल्डर वेजिटेबल स्लाइसर, इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। मिल रही है ना प्रोडक्ट्स। लाइट्स है, हमें पहले ही पता है कि हम लोग लाइट्स जो है उनमें नहीं जाते, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की चीजों में नहीं जाते। उसके बाद हम लोग और हमने नीचे आके देख लिया डायपर्स फॉर मेल डॉग्स है, ठीक है। डॉग्स की कैटेगरी में एक यूनिक प्रोडक्ट है, हमें पहले नहीं सुनी हुई थी कि डायपर्स फॉर मेल डॉग्स पे होता, तो इसको जो है वो बेली बैन, इसको आप सर्च कर सकते हैं, हो सकता है कि अच्छी प्रोडक्ट हो, ठीक है। हमने देख लिया कि इसने और भी यहाँ पे इतने सारे रिव्यूज हैं और इतने सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है। जब तक आपको अच्छे आइडियाज, अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपको आइडियाज तो मिल ही जा रहे हैं, तो आप फाइंड करते रहे, ठीक है। देख लें अब इसने क्या किया हुआ है। क्रिसमस फ्लावर जो प्रोडक्ट है ये हमारी सीजनल प्रोडक्ट है बेसिकली, क्योंकि ऑल ओवर द ईयर नहीं सेल होती, सिर्फ इन्हीं डेज में सेल होती है क्रिसमस पे, इससे पहले। उसके बाद ये हमारे वुडन रेनबो, ये हम लोग 18 मंथ्स से 12 ये भी हम लोग कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आईफोन केस है, आईफोन 11 केस, इसको नहीं कर सकते हम, क्या हमने पढ़ा था ना कि हम लोग एक्सेसरीज वगैरह इस तरह की चीजें सेल नहीं करते। इसमें से जो आपको लगता है
डोर हुक्स है, डोर हुक्स एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसको आप जाके इसको लिखी जाए, स्टिकी नोट्स पे लिखी जाए, आप लोग उस पे लिखी जाए और उसके बाद जो है उसको जाके चेक करें कि क्या अवेलेबल है। आपके पास ढेरों थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज आ सकते हैं इन मेथड से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है मीट बॉल मेकर। इसमें मैच टाइप का हमने कहा था, ऑर्गेनिक का फिल्टर लगाना है, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू काउंट हमने जो है वो 1 कर देना है। उसके बाद हमारा सर्च वॉल्यूम जो है हम लोग को जरूरत नहीं है इसको करने की, लेकिन मिनिमम हम लोग अगर चाहते हैं कि हमें कम सर्च, इस मेथड में वैसे आप ना ही लगाएं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आपने कर दिए लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहे प्लान। अब ये हमारे पास जो है वो इसकी लिस्ट आ गई है। अब इसमें हमने देखना है, किसको देखना है, ये हमारा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वाला कॉलम और ये हमारा जो है वो कीवर्ड्स वाला कॉलम। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और जिसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमें कम लग रही हैं उस कीवर्ड को चेक कर लेना है हमने। ये देखिए 124 है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, सॉसेज मेकर, मे बी इट इज ओके। हमने यहीं से देखा कि ये बहुत हैवी भी होगा, मेटल का बना हुआ है और बहुत बड़ा है, डायमेंशनल प्रोडक्ट है, यहीं से हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। फूड ग्राइंडर, मे बी इट्स इलेक्ट्रिक और मैनुअल, देख लेते हैं। ये ऊपर आ रहा है ना, हाँ इलेक्ट्रिक है तो हम इसमें भी नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग जो है वो चेक करते रहेंगे प्रोडक्ट्स को और इसको जो है वो ओके, ठीक है। तो इस तरह हमें यूनिक प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। अब आपने जो है वो इस देख लेनी है अपने जाके असाइनमेंट्स, आप अपनी असाइनमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आपने देख लेना, ठीक है। पुरानी असाइनमेंट्स में उनको दोबारा से बेटर करें। आपको बताया गया था कि ये पोर्टफोलियोज हैं आपके, अब जबकि रिवीजन हो ही रही है और आपके पास टाइम भी है तो अपनी असाइनमेंट्स को बेटर कर लें। जिन लोगों ने नहीं बनाई हुई वो लोग बना लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये बात है कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता यहाँ पे हमारा, हाँ जी किसी से भी रिलेटेड। हम लोगों का हर टॉपिक के बाद स्पेशल, जैसे हमारा प्रैक्टिकल क्लास होती है ना, व्हेन आई वाज डूइंग ट्रेनिंग तब प्रैक्टिकल क्लास भी होती थी, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता था और 3 घंटे का सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते थे एंड दैट विल बी आंसर। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आते? हाँ जी ये सिंपल है, बिल्कुल ये क्लियर है। हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो हंटिंग करेंगे। आई विल ट्राई कि हम लोग उससे पहले जो है वो टूल्स अरेंज कर लूं ताकि हम लोग हंटिंग जो है उसको दोबारा से कर सकें। क्या है एडी ग्रुप? वो मैंने फाइबर चेक किया ना, फाइबर पे तो जो है प्राइसेस के नीचे लिखा हुआ था 4 एडी ग्रुप 6 एडी ग्रुप। प्राइसेस के नीचे लिखा था? फाइबर पे लिखा मुझे आपने स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना, मैं एडी लॉन्च प्लान और बिजनेस प्लान से हम कैसे करेंगे? आपने ये कहाँ से देखा लॉन्च प्लान बिजनेस प्लान? वो भी तो प्राइसेस के नीचे लिखा हुआ था लॉन्च प्लान। कि अच्छा ओके ओके ओके, एड ग्रुप की बात कर रहे हैं, एडी ग्रुप नहीं है। एड ग्रुप बेसिकली हमने जो पीपीसी की थी ना उसमें हमारे एड ग्रुप्स थे, ठीक है। एक कैंपेन होती है, कैंपेन लेवल में जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है दैट इज एड ग्रुप लेवल, ठीक है। कैंपेन लेवल में आपने डिफरेंट जो है वो एड ग्रुप्स को टारगेट किया होता जी। ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज बिजनेस प्लान या व्हाट इज लॉन्च प्लान। बेसिकली आपका वो A to Z सारे आपका A to Z प्लान है कि आप इस लॉन्च को किस तरह करेंगे। आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं मैंने अपनी लॉन्च करनी है, तो हमें जो है वो एक बिजनेस प्लान या फिर मुझे बताएं कि लॉन्च प्लान क्या होगा, आप किस तरह लॉन्च करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्च प्लान विल बी दिस कि हमारा जो है पहले हंटिंग होगी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक विद इन दिस टाइम पीरियड, 1 माह में होगी। उसके बाद हम लोग उसकी जो है वो सोर्सिंग करेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ तो होगा। आपको जो है वो बजट शीट, इसकी कैलकुलेशन शीट सब कुछ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बेसिकली जो लॉन्च प्लान में वो चीज आती है दैट इज आप लॉन्च करोगे किस मेथड से। मेथड का मतलब है रैंकिंग किस मेथड से करेंगे आप।
आप रैंकिंग पीपीसी से करेंगे, ओके आप रैंकिंग गिव अवे से करेंगे। MC1 MC2 हमारे जो है वो पुरानी रैंकिंग MC1 MC2 से होती थी। व्हाट इज दैट? दैट इज अ गिव अवेज के तरीके हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा मैनी चैट जो होता है, मैनी चैट शायद आपने कभी नाम सुना हो, तो मैनी चैट को कनेक्ट किया जाता है हमारे फेसबुक के पेज से, जो कि हमें ऑटोमेटिकली रिव्यूज लेके देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली बोट होता है, मैनी चैट हमने उसको सेट किया होता है, उसको हम लोग VVROs, बेसिकली मैंने आपको VVROs के बारे में बताया था ना सबको, VVROs, बस यही तो बात है। VVROs मतलब वेरी वेरी रियल ऑर्डर। जो हम लोग Amazon पे गिव अवेज कराते हैं उसमें VVRO हमारा वेरी वेरी रियल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको जो है सबसे पहले आपको जो सेलर होता है वो आपको कहता है कि आपने मेरी प्रोडक्ट और अपनी 2 प्रोडक्ट्स इस तरह की और आपने ऐड टू कार्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल एक आप बाय करने गए हो की चैन, ठीक है, की चेन बाय किया आपने एक जो प्रोडक्ट जिसपे आपने रिव्यू देना और 2 और प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करनी है। आफ्टर 1 और आपने बाकी 2 प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देना है कार्ट से और वो वाली प्रोडक्ट जो है आपने वो बाय कर लेनी है, ठीक है। दिस लुक्स के ऑर्डर इज रियल, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड VVRO, मतलब कि इसको VVRO कहते हैं। हमारे फाइवर पे भी VVROs होते हैं, उसका भी आपको तरीका बताया गया था कि VVROs इस तरह से होते हैं कि आपको जो है वो आपने जाकर उसको कहना है कीवर्ड करो फाइंड, वो कीवर्ड से उसको फाइंड करता है, 2-4 लोगों को आपकी तरह का मैसेज करता है। फाइवर को लगता है बड़ा रियल ऑर्डर है, उसने सबको मैसेज किया, एक सबसे बात की, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन बैकएंड पे तो हमें पता है कि दैट इज नॉट अ रियल ऑर्डर। तो इस तरह के ऑर्डर्स को जिनको हम लोग रियल करके दिखाते हैं इनको VVROs कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन एक्चुअली? बिजनेस प्लान, ओके। हम लोग अपनी जो है वो लॉन्च VVRO से करेंगे, हम लोग गिव अवे से करेंगे, हम लोग टोटली लॉन्च हम PPC से करेंगे। दिस इज एक्चुअली अ लॉन्च प्लान। बिजनेस प्लान एंड लॉन्च प्लान सेम। लॉन्च प्लान हमारा Amazon में आ जाता है, बिजनेस प्लान ऑल ओवर दी, कोई भी बिजनेस का प्लान हो सकता है, किसी भी बिजनेस का। आपने किराने की दुकान ही क्यों ना खोलनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एक बिजनेस प्लान बनाते हो ना। मैं इस जगह पे इसको ओपन करूंगा जहां पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे लोग आते हैं खरीदने, यहीं से खरीदेंगे, दैट इज अ प्लान एक्चुअली। ओके, एनी, अच्छा बेसिकली हमने जो अपने कोर्स में क्या क्या चीजें कंप्लीट की हैं, आइडिएशन, हंटिंग एंड आइडिएशन सेम थिंग है। ऑप्टिमाइजेशन, PPC, ओवरव्यू ऑफ सेलर्स एंड अब फिर यहाँ शिपमेंट प्लान भी किया था। शिपमेंट प्लान की वीडियो आ गई है आपके पास? वो नहीं आई, अच्छा ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास। हाँ शायद वो बन गई है, मतलब सेंडिंग हुई, हमने फाइवर को भी किया है इसमें, वो आप भूल गए हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है जी बच्चे, जो चीजें पाकिस्तान भेजनी है उनको जी, तो वो पाकिस्तान भेज सकते हो ना? ओके, सस्ती पड़ेगी ना? anyone of you will be किसी को रिवॉर्ड दिया जाएगा who will be counting this question and tell कि क्वेश्चन कितने from the day one silent from the day one when we start sourcing, so ये question first day मुझसे पूछा था and first day I answered and time to time मैंने पूछा मैंने पूरा डबल चीजें मार्क्स बेसिकली आपके जो एक सेकंड होता है, चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है चाइना से चलेगी, एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, ठीक है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हमारे मिथ्स है दैट आर रॉन्ग। चाइना जो है वो आपको पता होगा 10 टाइप की चीज बनाता है, 10 टाइप जैसे पे करेंगे वैसी चीज आपको वो बनाता है, वो एक चेयर है ना वो 10 तरह की चेयर बनाता है, ठीक है, you want 10, ठीक है, वो सबको आपको बताएगा बिल्कुल। तो वो आप जो पाकिस्तानी, दैट इज योर फॉल्ट, आप उसे जाकर 10th नंबर वाली चीज खरीदते हो,
सबसे सस्ती में, और आके आपने पाकिस्तान में उसी प्राइस पे उसको बेचना होता, एंड देन वो विल ब्लेम दैम। ठीक है, जितनी वो कहते हैं ना डिसऑनेस्टी पाकिस्तान में ना, उतनी बाहर उनमें नहीं है। मैम अगर आप इस बात से देखें कि Amazon में कोर्स स्टार्ट में हर बंदे ने और स्टार्ट करें, हम लोग भी इसमें include, हर बंदा नहीं, इसमें डिसऑनेस्टी कैसे आ गई? आजकल नॉलेज है वो अपना देखो। नो नहीं करने वालों के बारे में करने वालों के बारे में कह रही हूँ। मीन टू से कि जो भी काम यहाँ पे स्टार्ट होता है वो सेलिब्रेट नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये सैचुरेशन हो जाती है, हर उसमें हो जाती है। पिछले दिनों आईटी का बहुत था, तो लोग सारे आईटी में चले जा रहे थे। अब हमारा ई कॉमर्स का आ गया, ठीक है, तो इसमें सारे लोग आ गए हैं, तो सैचुरेशन हो जाती है। लेकिन एक वन थिंग इज के आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाद में वो करेंगे, आपको पहले दिन बताया मेरा जाता ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर कुछ बेसिकली इसमें होगा जरूर, इसमें जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम लोग हमारे जो है सारे हमें छोटे होते से लेके फर्स्ट क्लास से लेके एमफिल पीएचडी तक कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इन फॉर्म ऑफ स्किल्स हमें क्या हाँ, हमारी स्टडी में ये बहुत बड़ा पार्ट है। इतनी बच्चे तो उसमें मुझे आई डोंट नो नेचुरल सर, मुझे प्लीज बता दें कि वेयर टू यूज साइन थीटा पॉसिबल। मैं खुद पढ़ा मैंने मैथ्स, मुझे खुद आज तक इसकी कोई समझ नहीं आई कि वेयर वी नीड टू यूज दिस। ठीक है, हम लोग कहाँ पे हमारी लाइफ में यूज होता है, हमें अर्निंग करता है। अगर आप कहें कि आपका बेसिक गोल जो है वो अर्निंग नहीं होना चाहिए, तो और क्या होना चाहिए? ये भी गलत है। ये भी गलत है ना, नॉलेज भी होना चाहिए। ये देखिए, मुझे भी कल एक कॉल आई, एक पेरेंट थे वो कि सर मुझे बताएंगे इसका क्या। मैंने उनको सर एजुकेशन डिफरेंट है, बेशक इट्स डिफरेंट है, बट आप देखिए कि एक बेसिक लेवल की एजुकेशन आपके लिए बहुत होती है। ठीक है, बेसिक है, उसके बाद आपके पास कुछ स्किल चल रही है। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आपके सिलेबस में सारी चीजें इंक्लूड करे फ्रॉम द डे वन। चाइना में आज वो हमारे बाहर आजाद हुआ, इतनी तरक्की क्यों कर लिया? उनके बच्चे के पास स्किल्स है। व्हेन यू सी बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, 6 इयर्स 7 इयर्स बेबी, उसके पास स्किल्स हैं, ही कैन मेक आर्ट्स क्राफ्ट्स, वो चीजों को जोड़ के कुछ बना लेता है। उनमें ये भी चलता है कि मुझे टीचर है ना क्लास में बच्चे को ना इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे का माइंड इस तरह है, और जैसे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उन्हें खुद ही फील्ड सेट कर देते हैं, उन्हें सेपरेट ग्रुप में प्रैक्टिकल किस तरह का है वहां पे, यहां पे प्रैक्टिकल होना क्या होता है रट्टा। अच्छा, कैन यू इमेजिन, आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर योर क्वेश्चन कि मैं जब 9th क्लास में थी, तो वैसे मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो टीचर ने मेरी मदर को बुलाया कैसे, और मेरी शिकायत क्या लगाई, ये ना अपने से लिखती है, ये बुक वाला नहीं लिखती है। मैंने वो अच्छी बात है कि हम खुद से नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, क्या आपको फील किया मामा को बुलाएंगे? बल्कि दीदी मेरी भी अपनी बेटी, मैं इससे था थोड़ा सा ना जनरल नॉलेज का टाइप में थोड़ा वो हो गया, तो आई विल राइट इन माय ओन। अगर आप लिख ही नहीं सकती ना कांसेप्ट, तो अचीवर्स के नहीं कोई जरूरत था बताओ क्या मैम आपके तो घर वालों को लगा जब हम लिखते थे तो साजिश लिखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की ना, बुक से अलावा जो बुक में क्या कोई सही नहीं, ये कोई बात है। तो बेसिकली अभी जो चीज आपको जरूरत है वो सबको जरूरत है, अपनी गिग्स अपलोड कर ले। तो अभी एक फ्रेशर से आ जा रहे हैं, जो ऑर्डर आ गया। ओके, एक मिनट इस पे बात करते हैं। जी क्या आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपकी बहुत रख रहे हैं। मैं टूल्स का इसका पूछते 3 लड़कों के मैसेज आ गए जो उनसे नहीं उन्होंने परचेज करना है भाई यार, अब 8 तो हम हो गए, मैं पैसे में भी लेता हूँ अभी लेने से कर दूंगा 8 हो गए हैं। आप वहां अब 10 हो गए। उन्होंने करवा दिया सबमिट बस ठीक है, 3। बाकी अब ये बात नहीं है, बच्चे तो फिर भी कह रहे थे कि हम उन्होंने करने हैं। बात ये है कि वो दे तो सही कोई नहीं करता।
रेडी है तो फिर यार आप मास्क लगा के उन 3 बच्चों से कहें कि अभी वो जो अकाउंट दिया है ना उसमें पैसे ट्रांसफर करें और आप लोग अभी पेमेंट कर दे तो आपको जो है वो रात तक टूल्स मिल जाए। तो फिर एतराज नहीं करना मुझसे टूल्स के बारे में। और अभी आप अपनी खोले लैपटॉप से जिस पे जो है वो अब अपनी गिग्स जो है जिनकी अपलोड हुई वो करें और जिनकी हो गई है वो अपनी नेक्स्ट गिग अपलोड नेक्स्ट मैंने गिग जान बना लिया लेकिन 3 घंटे टेस्ट मार रहा आप डैड कोई मैटर चलो है एक वर्चुअल सिस्टम का ओके यार फाइल जब पूछ रही थी एक लिस्टिंग का मांग रहा है और एक प्रोडक्ट रिसर्च का मांग रहा ओके है आपको टेस्ट PPT दे भी टेस्ट ना फेल हो गया तो फिर नहीं अच्छा फेल होने की जरूरत में क्या है मैं फेल नहीं हो गया था 3 दिन बाद वर्ड आ एक जाएंगे दफा 3 दिन बाद होता है मेरे ख्याल से उसके बाद 90 डेज बाद होता है तो उसके बाद 90 डेज तो आपका 90 वो आपको ये प्रोफाइल फेल बंद करके नया ही बनाना पड़ता है। मैं कुछ English लोगों तो जाती है ना, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि अब सब ये बन जा रहे हैं तो ये क्या मार्केट जो है इसमें चलेगी तो बेसिकली इतने वो जैसे कहते हैं ना वो जैसे वो ईद पे हमारे मोस्टली सही नहीं आ जाता ऐसे मार्केट में इतने हुए हैं ये बात सुने ये बात सुने किसी तो की वो वो चेक आप- बैलेंस ही नहीं आपने क्या अपना knowledge हर होगा। साल संजय जी कह रहे थे अगर पूरा पाकिस्तान ये बन जाएगा तब भी ये पूरा नहीं होना इतनी बड़ी मार्केट और यार वो नहीं वीडियो सुन के आ गया 24 करोड़ तो आपसे किसी के फाइबर की अलग उन्होंने कंपटीशन को खराब कर दिया फाइबर इशू पता क्या है मैं आप भी सिंपल उदाहरण वही है ना वहां पे उन्होंने एक सेक्टर पर मिसाल के तौर पर ये जनाब वहां पे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे फार्मेसी कितनी चाहिए 1 चाहिए 2 चाहिए यहाँ पे आप रोड पे देख लें शायद फार्मेसी 6-7 तो यहाँ पे जरूरत एक ही है वो जो चाहिए ना वो